अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। सखा कोर्ट में तकरीर से खिताब करते हुए हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के दौर में जिंदगी गुजारना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मदारस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरकीन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क पर नाअहल लोग मुसल्लत हैं, जिससे मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। हाफिज नईम रहमान का कहना है कि चेहरे बदलने से हालात ठीक नहीं होंगे, इज्तिमाई जदोजहद से निजाम बदलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इसराइल मिलकर फलस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पानी पीटीआई अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौजी अदालतों ने जिन 25 अफराद को सजाएं सुनाई, इनकी वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का मामला अदलिया की वजह से तखीर का शिकार है। वज़ीर दफ़ा ने मजीद कहा कि पानामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस शर्म है। 2018 में पीटीआई को RTS बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया। उनका कहना था कि इस वक्त जनरल बाजवा माइनस नवाज शरीफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट हो गया। अब वो अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फौज के हमले की मज़म्मत करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 16 जवानों को खराजे अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने फितनल ख्वारिज के 8 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया और कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार की मानद खड़ी है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशत गर्द हमले की मजम्मत करते हुए हमले में 16 बहादुर जवानों की शहादत पर खराजे अकीदत पेश किया है। उन्होंने शोहदा के लवाहिकीन से इज़हारे ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ करते हुए मुल्क से फितनल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया है। आसिफ जरदारी का कहना है कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के साथ है। दहशत गर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान से हज और उम्रा के लिए ना कोई बेकारी जाएगा और ना ही मंशियात फरोश। एक बयान में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि बेकारी और मंशियात फरोश मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। उन्होंने फलस्तीन की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि फलस्तीन के खिलाफ जुल्म सितम का दौर इंशाअल्लाह खत्म होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल ने कहा कि उम्मत को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि फलस्तीन, शाम, इराक और कश्मीर में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना है कि सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सिविल हुकूमत की नाकामी है। लियाकत बलोच ने अपने बयान में कहा कि अवाम के वोट की इज्जत न हो तो अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद तंजीमात मदारस के मुतालबात पर इत्तेफाक अच्छा फैसला होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा कि आलमी पाबंदियां मदारस से नहीं, हुक्मरानों की करप्शन की वजह से हैं। लियाकत बलोच ने कहा कि जनूबी वज़ीरिस्तान में जवानों की शहादतें पूरी कौम के लिए सदमा है। पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद मीडिया प्लेटफॉर्म 57 न्यूज। हर वक्त हर खबर से बाखबर रहने के लिए 57 न्यूज वेबसाइट विजिट करें। घर, सफर, दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेज, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज विजिट करें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। रिवायती खबरों से हटकर मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें आप सबके दिलों की आवाज 57 न्यूज।